राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वरुथनी एकादशी 2025 में कब है, इसकी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारायण का समय भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पारण न करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। चलिए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत कब है। तो वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगा और इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के पारण का भी विशेष नियम है और समय भी। तो वरुथनी एकादशी व्रत रखने वालों को, भक्त को पारण 25 अप्रैल को करना है और समय है सुबह 5:46 से 8:23 के बीच। इस व्रत का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। वरुथनी एकादशी से एक दिन पूर्व सूर्यास्त से पहले भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पीले आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्रों से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। फिर केसर की खीर, पंचामृत और धनिया की पंजरी अर्पित करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। इसके बाद वरुथनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। रात्रि में जागरण का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन या नाम जप अवश्य करें। अब आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे।
कुछ देर बाद चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी के एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।